दिक्कत नहीं। थोड़ा काट दूंगा। क्या थोड़ा सा काट दूंगा, लेंस में आ रहा है। थोड़ी ऊपर करनी, थोड़ा फोन आ रहा है, थोड़ा ऊपर करनी इसको, नीचे ज्यादा। डॉक्टर योगेश जी। जी सिद्धवंत, सही है, मेरी आंखें ठीक दिख रही हैं? बिल्कुल ठीक है, सब कुछ कोई दिक्कत। ओके, तो नीचे कर लो। प्रिय उपासक उपासिकाओं, कल हमने सदाचरण की आवश्यकता, सदाचरण का महत्व, इस पर बात की कि जीवन में सदाचरण की क्या आवश्यकता है, जीवन में सदाचरण का क्या महत्व है। जब हम इस पर बात करते हैं तब निश्चित रूप से हमें सदाचरण को ठीक से समझना ही पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जानते तो बहुत कुछ है। सिद्धवंत थोड़ा सा आप पीछे हो गए हैं शायद, मुझे लग रहा है ना। हाँ थोड़ा ठीक है, हाँ अब थोड़ा सा ठीक, हाँ अब यहाँ ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं हम उसको अभ्यास का हिस्सा नहीं बनाते। जैसे पिछले 2 दिनों में मैंने सदाचरण के लिए बात की, शरीर के दुराचरण की बात की, वाणी के दुराचरण और मन के दुराचरण की बात भी की। ये सारी बातें बड़ी सामान्य हैं। हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें दुराचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कटु नहीं बोलना चाहिए, चुगली और निंदा नहीं करनी चाहिए, अनहुई बातों को बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या और द्वेष नहीं करना चाहिए, मिथ्या दृष्टि से बाहर निकलना चाहिए। ये 10 दुराचरण है। जब हम इन 10 दुराचरणों पर विजय पा लेते हैं तब ये 10 सदाचरण बन जाते हैं। हम हिंसा नहीं करते, दया, करुणा और मैत्री का व्यवहार करते हैं। हम चोरी नहीं करते, ईमानदार रहते हैं। हम दुराचरण नहीं करते, नैतिक रूप से बलशाली होते हैं। हम सच बोलते हैं, चुगली निंदा नहीं करते हैं, किसी को कठोर या कटु नहीं बोलते हैं, बातों को बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलते हैं, वाणी विनम्र रहती है, निर्मल रहती है। ये वाणी का सदाचरण हो गया। हम लोभ नहीं करते हैं, इसके साथ साथ ईर्ष्या नहीं करते हैं और सम्यक दृष्टि वाले बन जाते हैं। तो ये हमारी मन के सदाचरण हो गए। अब ये थ्योरेटिकल बात है, ये सिर्फ बौद्धिक बात है। जब तक ये 10 के 10 सदाचरण हमारे जीवन में ना उतरिए तब तक हमारी समझ में नहीं आता है। हमें इन सदाचरणों को अभ्यास में उतारना चाहिए। कल बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न पूछा था कि उपोषण क्या है, उपोषण कैसे करें गर्म में। तो इस पर हमें थोड़ी चर्चा करनी है। देखिए, जब बात आती है सदाचरण की, दुराचरण जीवन का बुरा आचरण यानी कि बुराई का अभ्यास है। सदाचरण जीवन का श्रेष्ठ आचरण, ये अच्छाई की बात है। तो हमें अब जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो हमारा आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए।
और आचरण श्रेष्ठ होने के लिए दो ही बातें महत्वपूर्ण है। हमें शील संपन्न होना चाहिए और शील संपन्नता के साथ साथ हमें अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। जब मैं पालन करने की बात कहता हूं, शील संपन्नता की बात कहता हूं, तो इसका सीधा सा अर्थ है हमें 5 शीलों को जीवन के आधार के रूप में स्थापित करना चाहिए। और अष्टांगिक मार्ग जो है 8 अंगों वाला मार्ग है, जिसे हम मध्यम मार्ग कहते हैं। हमें इस पर लगातार चलने का अभ्यास करना चाहिए। ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास ही हमें पारंगत करता है। जैसे जब हम धम्म की बात करते हैं तो स्वाभाविक बात है, मैं बौद्ध हूं तो मेरी जीवन शैली महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा दिए गए सिद्धांतों के आधार पर होनी चाहिए। बुद्ध हमारे शास्ता हैं, वे हमारे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने जो हमें मार्ग दिया है, सबसे पहली बात हमें उस पर अटूट विश्वास होना चाहिए। जब हमें विश्वास होता है कि तथागत ने जो मार्ग दिया है, उस मार्ग पर चलने से मेरा कल्याण होगा, तब हम प्रयास करने लगते हैं कि उस मार्ग पर चलें। यहां इस बात को मैं थोड़ा और जोर दे के बता रहा हूं। अगर हमें अपना कल्याण देखना है, अगर हमें अपने जीवन मूल्यों को स्थापित करना है, जीवन को सुखी बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो सबसे पहली बात जो अत्यंत आवश्यक है वो है हम अपने शास्त्रा पर विश्वास करें, अटूट विश्वास करें। लेश मात्र भी अविश्वास ना हो। अभी जो हम नहीं समझ पाए, बाबा साहब के द्वारा बुद्ध धर्म स्वीकार करने का मार्ग बताने के बाद भी पिछले 68 वर्षों से हम संदेह और संशय के दौर से गुजर रहे हैं, अनिश्चय के दौर से गुजर रहे हैं। जैसे बाबा साहब को स्वीकार कर लिया, बाबा साहब बुद्ध की शरण में चले गए और हम अभी बुद्ध की शरण से दूर बैठे हैं। जब तक हम बुद्ध की शरण को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक सदाचरण हमारी समझ में आ जाए, ये एक कल्पना ही मात्र होगी, ये केवल कल्पना होगी। हम बौद्ध ना बने, बुद्ध पर विश्वास ना करें, बुद्ध के सिद्धांतों को स्वीकार ना करें, तो फिर सदाचरण नहीं हो सकता। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यह उदाहरण आलोचनात्मक नहीं है, यह उदाहरण समझने के लिए है। जैसे अभी देश में कुंभ का आयोजन हो रहा है, इसे महाकुंभ कहा जा रहा है। लाखों लोगों की भीड़ है। सरकार का प्रबंधन भी बड़े पैमाने पर है। कभी गौर से देखा है, लोग आएंगे, डुबकी लगाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन प्रदर्शन किस बात का है? क्या सीखेंगे, क्या सीख करके आएंगे? और एक बार डुबकी लगाने से क्या होने वाला है? मान लिया कि पाप धुल भी गए, तो उसके बाद पाप नहीं होगा। मैं जो बात कर रहा हूं, ये बुद्ध के धर्म की बात नहीं है। तो विषय वस्तु तो ये थी कि एक आयोजन के बाद जीवन किस स्वरूप में चलेगा, जीवन
कैसा होगा? पिछली गलतियां माफ हो जाएंगी, पिछले अकुशल कर्म धुल जाएंगे, तो आगे जीवन में कुशल कर्म हो जाए, ऐसा कोई अध्याय शुरू ही नहीं होता। जिनको हम आदर्श के रूप में देखें, साधु हैं, सन्यासी हैं, साध्वियां हैं, जो उनका प्रदर्शन है, जो नग्नता है, शरीर पर लिपटी हुई भभूत है, उनका आचरण है, उनका ज्ञान है, क्या उसको स्वीकार किया जा सकता है? एक आदर्श के रूप में उसे माना जा सकता है? अगर हां, तो निश्चित रूप से कल्याणकारी है। अगर ना है, तो फिर कल्याण की बात तो बहुत दूर, जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं है, निरर्थक होगा। हम उसी विचार में बंद करके सदाचरण को नहीं समझ सकते। साधु संतों की नग्नता को देख करके हम नैतिकता की बात करें, ये समझ में नहीं आ सकता। क्रोध में बात करते हुए, एक दूसरे को श्राप देते हुए, आवेश में लड़ते हुए, भगदड़ करते हुए, अनुशासनहीनता का जो प्रदर्शन है, क्या वो जीवन को सदाचरण देने के लिए काम आ सकता है? मैंने इसीलिए कहा, सदाचरण के लिए हमें आदर्श भी स्वीकार करना होगा। महाकारुणिक बुद्ध हमारे आदर्श हैं। बाबा साहब ने बुद्ध को एक आदर्श के रूप में स्वीकार किया, बुद्ध को शास्त्रा के रूप में स्वीकार किया, बुद्ध की शरण में गए, शरणागत हो गए। जब हम किसी के शरणागत होते हैं, तब हमारे अंदर उनके प्रति अटूट विश्वास पैदा होता है। उस अटूट विश्वास का नाम ही श्रद्धा है, आस्था है। जब तक हम महाकारुणिक बुद्ध को शास्त्रा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, हम सदाचरण की बात नहीं कर सकते। जब बुद्ध हमारी समझ में आ गए, हमने बुद्ध को एक शास्त्रा के रूप में स्वीकार किया, तब दूसरी बात शुरू होती है। हम तथागत की शिक्षाओं को समझने का प्रयास करें, तथागत के धम्म का उद्देश्य क्या है, यह समझने की कोशिश करें। बुद्ध कहते हैं, मेरे धम्म का उद्देश्य दुख को दूर करना है। जो दुखी लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके दुख को दूर करके उन्हें सुख का मार्ग बताना है। तो बुद्ध के उद्देश्य में हमें अपना जीवन देखना चाहिए। क्या मैं दुखी हूं? क्या मुझे सुख का मार्ग चाहिए? अगर सुख का मार्ग चाहिए, समृद्धि का मार्ग चाहिए, जीवन संकटों से दूर हो जाए, जीवन में खुशियां आ जाएं, तो फिर पूर्ण विश्वास के साथ बुद्ध को स्वीकार करें, उनके धम्म को स्वीकार करें। जब बुद्ध के धम्म में जाते हैं, तो बुद्ध बताते हैं कि मेरे धम्म के दो आधार स्तंभ हैं, आधार केंद्र हैं। पहला, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए। अच्छा संबंध होना चाहिए। हमें अपने जीवन के आधार में इस बात को रखना चाहिए कि हम सामाजिक लोग हैं। समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, हमें एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं।
अब अच्छा संबंध कैसे बनेगा? अच्छा संबंध बनेगा अच्छी वाणी के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छे स्वभाव के साथ। जब हमारी वाणी निर्मल होती है, हमारा स्वभाव सुंदर होता है, हमारा व्यवहार अच्छा होता है, तब संबंध मधुर बनते हैं। वाणी, व्यवहार और स्वभाव हमारे हैं, इस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। तो स्वभाव, वाणी और व्यवहार से दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बने। अच्छे संबंध बनते ही सुख आने लगता है। अगर वाणी हमारी अच्छी नहीं है, व्यवहार और स्वभाव अच्छे नहीं है, तो फिर दुख का आमंत्रण है। जीवन में दुख ही आएगा। संबंध बिगड़ेंगे तो दुख आएगा, संबंध अच्छे होंगे तो सुख आएगा। और दूसरा आधार स्तंभ, जो दुखी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको दुख मुक्ति का मार्ग बताना है, सुख प्राप्ति का मार्ग बताना है, ताकि उनका कल्याण हो जाए। तो हमें अपने जीवन के आधार में इन दो सिद्धांतों को रखना होगा। उसके बाद 5 सीलों का पालन करना है। 5 सीलों पर बहुत बार चर्चा हुई है, आज मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। बस इतना बता रहा हूं, हमें क्रोध नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करना है, दुराचरण नहीं चाहिए, दुराचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और नशा नहीं करना है। ये 5 बातें ये जीवन के आधार में है। हमें अभ्यास करना चाहिए कि मैं शीलवान बनूं, मैं इन 5 सीलों का पालन करूं। अब ये व्यवहार में उतरना चाहिए। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि बात व्यवहार में कैसे उतरे। इसको अगर व्यवहार में उतारना है तो फिर हमें क्या करना होगा? अभ्यास के लिए हमें उपोषित संकल्प लेना होगा। उपोषित क्या है? उपोषित एक अभ्यास है। हम जीवन में, जीवन की श्रेष्ठता के लिए, सिद्धांतों को जीवन में उतारने के लिए अभ्यास करते हैं। पहले उपोषित क्या है कि कोई भी ग्रस्त व्यक्ति या कोई भी परिव्राजक, भिक्षु भिक्षुनी उपोषित कर सकता है। उपोषित करने का तरीका यह है कि सबसे पहले हमें सुबह उठ करके स्नान आदि करने के पश्चात, अगर बुद्ध विहार है, कोई भिक्षु निकट है, तो बुद्ध विहार में जाकर के भिक्षु के समक्ष हमें 8 सील की याचना करनी पड़ती है और भिक्षु फिर हमें 8 सील देता है। 8 सील क्या है? पहला तो है कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। दूसरा सील है कि मैं दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करूंगा। तीसरा सील है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, यानी कि मैं चरित्रवान बना रहूंगा। और चौथा है झूठ नहीं बोलूंगा। पांचवा है नशा नहीं करूंगा। छठा है कि मैं विकाल भोजन नहीं करूंगा, यानी कि दिन में एक ही बार भोजन करना है और वो भी दोपहर से पहले पहले करना है। दोपहर का मतलब 12 बजे हम मान लेते हैं, तो हमें दोपहर से पहले 12 बजे से पहले ही भोजन करना है। इसके बाद भोजन नहीं करना है, रात्रि को भोजन नहीं करना है। अगली सुबह उठने के बाद हम 5 सील ग्रहण करें, उपोषित संकल्प पूरा हो गया। अब ये पूरे दिन भर क्या करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमने पहले ही तय किया कि कल मेरा उपोषित है। अब पहले ही हमने तय कर रखा कि कल मेरा उपोषित है, तो सुबह उठते ही हमने काम किया।
अगर कोई भिक्षु निकट नहीं है तो आप 8 शील स्वयं भी ले सकते हैं, महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष बैठकर ले ले। अब 8 शील हमने ले लिए तो उसे पूरे दिन के लिए हमें अभ्यास करना है। अगले दिन के सुबह दिन निकलने तक हमें उन 8 शीलों का पालन करना है। मैं 6 शील बताए थे, 7वां शील यह है कि मैं किसी प्रकार का नाच और गाना नहीं देखूंगा, किसी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन के साधनों का इस्तेमाल नहीं करूंगा या करूंगी। और 8वां है कि मैं ऊंचे और आरामदायक आसन पर नहीं बैठूंगा। ये 8 शील हैं। इन 8 शीलों को हमें 24 घंटे के लिए, यानी कि आज हमने शील लिए हैं तो कल सुबह तक के लिए हमें उनका पालन करना है। तो शील लेने के बाद अगर हम बिहार में गए हैं तो भिक्षु को भोजन दान करें, भिक्षु को संग दान करें। भोजन दान, उपोषण के दिन हमने भिक्षु को भोजन दान किया तो ये हमारी दान पारमिता का अभ्यास है। भिक्षु को दान भी दिया, दान भी धर्म को गति देने के काम आता है। तो यहां उपोषण शुरू होते ही भिक्षु ने हमें 8 शील दिए और हमने उसके बदले में भिक्षु को भोजन दान किया और भिक्षु को संग दान किया। इसके पश्चात जिसने उपोषण लिया है, थोड़ा नमक लेके आओ, जिसने उपोषण लिया है वह भोजन करे। जैसा भी घर में आपने पौष्टिक भोजन बनाया है उस भोजन को आप स्वीकार करें। भोजन लेने के पश्चात अगर आपके पास समय है तो बाबा साहब का लिखा हुआ बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ इसको पढ़े। इसके किसी भी पृष्ठ को पढ़े, किसी भी अध्याय को पढ़े, जो आपको कल्याणकारी लगे, जो आपको महत्वपूर्ण लगे, वो किसी भी अध्याय को आप पढ़े। 1 अध्याय को पढ़े, 2 को पढ़े। आपके पास यूट्यूब के माध्यम से कोई अच्छी देशना है, किसी भिक्षु की अच्छी देशना है, उसको सुने। घर के काम आप नियमित रूप से करें। अगर आप नौकरी करते हैं तो उस काम को भी आप सामान्य रूप से करें। समय मिले तो ध्यान साधना करें, चाहे आनापानसति का अभ्यास करें, चाहे विपश्यना का अभ्यास करें। ये इसलिए है क्योंकि हमने जो संकल्प लिया है 8 शीलों का पालन करने का, हमें अगली सुबह तक उस संकल्प को पूरा करना है। रात्रि को ना भोजन करना है, ना अल्पाहार लेना है। हमें एक ही समय भोजन लेकर के इस उपोषण को पूरा करना है। आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि दूसरे धर्म में जो व्रत करते हैं उससे इसकी क्या भिन्नता है। तो आपको बता दूं, दूसरे धर्म में जो व्रत करते हैं वो कुछ मांगते हैं, किसी न किसी बहाने से वो किसी से मांगते हैं। उपोषण में हम किसी से कुछ मांगते नहीं है, हम तथागत से भी नहीं मांगते हैं। तथागत के प्रति तो हम शरणागत होते हैं। अब तथागत ने जो हमें एक व्यवस्था दी, जीवन को श्रेष्ठ बनाने की जो व्यवस्था दी, बुद्धि को निर्मल करने की जो व्यवस्था दी, हम उसका पालन करते हैं। पालन क्या करना है? अगर किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, झगड़ालू है, बात बात पर डांट फटकारता है, तो उपोषण के दिन उसे बस ध्यान रखना है, आज मेरा उपोषण है, अब मैं किसी को डांटूंगा नहीं, मैं किसी को फटकारूंगा नहीं, मैं किसी के साथ मारपीट नहीं करूंगा, आज मेरा उपोषण है। अगर किसी के मन में कभी लोभ आ जाता है, चोरी का भाव जगता था,
तो संकल्पित हो गया, आज मैं किसी भी प्रकार का मन में चोरी का भाव पैदा ही नहीं होने दूंगा। भले आप ग्रस्त हैं तो भी एक दिन के लिए हम ग्रस्त नहीं हैं, ये भाव मन में होना चाहिए। एक भिक्षु की भांति मैं भी सदाचार के नियमों का पालन करूंगा। हम यदा कदा झूठ बोल देते हैं, तो मन में भाव रहना चाहिए, आज उपोषक है, मुझे सच ही बोलना है, मुझे किसी की बुराई नहीं सुननी है, मुझे किसी की निंदा भी नहीं करनी है, मैं किसी को कटु नहीं बोलूंगा, मैं केवल सच ही बोलूंगा, बड़ा चढ़ा करके नहीं बोलूंगा, मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, एक ही बार भोजन करना, विकाल भोजन स्वीकार नहीं करूंगा, ना गाना सुनूंगा, ना नाच देखूंगा, ना सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करूंगा या करूंगी, और ऊंचे आरामदायक आसन पर नहीं सोऊंगा। आपके घर में जो भी सोने की व्यवस्था हो, लेकिन उपोषण के दिन आप अलग से अपना बिस्तर लगा करके, चाहे धरती पर सोएं, चाहे चारपाई पर सोएं, चाहे बेड पर सोएं, लेकिन आपका बिस्तर अलग ही रहना चाहिए। अब देखिए, 8 शील ग्रहण करने के बाद पूरी सजगता के साथ प्रतिपल सजग रह करके हमें इस संकल्प को पूरा करना है। जब हम इस संकल्प को पूरा करते हैं, ध्यान साधना किस लिए करते हैं? ताकि हम मन के विकारों को जान सके, हमारे मन में क्या क्या विकार हैं ये दिखने लग जाए। हमें क्रोध आता था, तब कभी नहीं दिखा होगा कि मुझे क्रोध आता है, लेकिन उपोषण के दिन आप बहुत सजग हैं, बस क्रोध नहीं आना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, बच्चे घर में शोर मचाते हैं, तो बहुत से लोग होते हैं जिनको क्रोध आने लगता है। बच्चे उछल कूद करते हैं और बच्चों को डांटने लगते हैं। आपका भी स्वभाव ऐसा है, तो आपको लगेगा कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, उसी पर ध्यान आएगा, नहीं आज मेरा उपोषण है, आज मैं नहीं डांटूंगी, आज मैं बच्चों को नहीं डांटूंगा, प्यार से कहेंगे बेटे शांत हो जाओ, आपको मालूम है ना कि मेरा उपोषण है। तो पता क्या है, जब हम अपने बदले हुए स्वभाव में बात करते हैं, उसका दूसरों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हर रोज तो हम डांट करके बच्चों से बात करते थे, आज प्रसन्नचित्त मन के साथ विनम्रता से बात करते हैं। इस बदले हुए स्वभाव से बच्चे भी प्रभावित होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो शोर करना बंद कर देंगे, लेकिन वो भी हमारे बदले हुए स्वभाव से रोमांचित होते हैं। मानो कि उन्होंने शोर मचाना बंद नहीं किया, लेकिन आप क्या करते हैं? मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए। अब उस परिस्थिति में पहले क्रोध आता था, आज नहीं आ रहा। आप अंदर से आनंदित होंगे, अरे मैं आज तक बच्चों को डांटता रहा, डांटती रही, उनको फटकारती रही, आज तो बच्चे भी शोर मचा रहे थे, लेकिन मुझे क्रोध नहीं आया। क्यों नहीं आया? प्रतिदिन हम सजग नहीं थे, आज सजगता है, उपोषण के कारण सजगता है। क्रोध तो आना चाह रहा था, आपने द्वार पर लिख दिया नो एंट्री, नहीं आना, आज मेरा उपोषण है। क्रोध को कहा नहीं आना, क्रोध नहीं आया तो हिंसा भी नहीं हुई, क्रोध नहीं आया तो डांट फटकार भी नहीं हुई। अब देखेंगे, सिर्फ एक बात पर थोड़ा सी हमने विजय पाई, मन की निर्बलता और बढ़ गई। सुबह से मन में भाव था कि मेरा उपोषण है, मैं तो ईमानदार रहूंगा, किसी भी प्रकार की चोरी का भाव तो आने ही नहीं दूंगा। ईमानदार होने का जो सुख है, ईमानदार होने का जो भाव है, वो व्यक्तित्व की भाव और भंगिमाओं को बहुत ज्यादा आंदोलित कर देता है। आज मेरा उपोषण है, मुझे सदाचार का पालन करना है, नैतिकता का पालन करना है। ये हमारे विश्वास को और पैदा करता है। आज मेरा उपोषण है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, किसी की चुगली भी नहीं सुनूंगा, करूंगा भी नहीं, कठोर नहीं बोलूंगा। अब जो भी बात है, आप नौकरी करते हैं, आपके पास कोई व्यक्ति आता है, पहले आप चिड़चिड़े रहते थे, डांटते थे, ऊंची आवाज में बात करते थे, आज विनम्रता से बात करते हैं।
आपके आसपास वाले काम करने वाले भी कहेंगे कि आज तो बहुत खास बात है, आप कहेंगे कि आज मेरा उपोषण है। इस प्रकार से हमारा पूरा दिन बीत जाता है। रात को सोते हुए भी सोचते हैं आज मेरा उपोषण है, मैं कितना प्रसन्नचित हूं, मैं कितना आनंदित हूं, मैं कितना सजग हूं। सुबह से शाम तक मैंने कोई गलती नहीं की, सुबह से शाम तक मैंने किसी चीज को टूटने नहीं दिया। अब रात हो गई है, उसी ध्यान की भावना के साथ आंखें बंद करके आनापानसति का अभ्यास करते हुए सो गए। सुबह उठते हैं, उठने का भाव अलग होगा, उत्साह अलग होगा। 5 शील ग्रहण करने के बाद तथागत से कहेंगे धन्य हो गया तथागत में, भाव लगेगा तथागत मैं भी धन्य हो गई। कल का दिन तो बड़ा अनुपम था, बड़ा अनूठा था, बड़ा सुंदर था। यह सब उपोषण का था। ध्यान साधना से हमने क्या किया, मन में जो बुरे भाव थे, किसी के प्रति द्वेष था, किसी के प्रति ईर्ष्या थी, किसी वस्तु के प्रति मन में लोभ था, किसी प्रकार की वासनाएं मन में थी, ये सब चीजें मन ने देखी और उनको बाहर निकालने का काम किया। एक उपोषण एक दिन के लिए, और एक दिन में हमने घर के काम को भी प्रभावित नहीं होने दिया, नौकरी करते हुए भी उस काम को भी प्रभावित नहीं होने दिया। उस सामान्य परिस्थितियों में भी हमने अपने आप को असामान्य बनाया और हमने देखा कि हमारा मन बड़ा हल्का हुआ, निर्मल हुआ। अब मन की निर्मलता जीवन को बदलने लगती है। अब अगला दिन शुरू हुआ, आप कहेंगे कल का दिन बहुत अच्छा था, आज भले ही मेरा उपोषण नहीं है लेकिन आज का दिन भी अच्छा ही होना चाहिए। अब कल के प्रभाव को आपने आज भी इस्तेमाल किया, भले भोजन दोपहर कर लिया हो लेकिन क्रोध नहीं किया, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की। आप देखते हैं कि आज मैंने 8 शील नहीं ले रखे, फिर भी जीवन 8 शील जैसा ही बीता है। हो सकता है कि तीसरे दिन पहले दिन का प्रभाव कम हो जाए, लेकिन रहेगा। बीतते बीतते 7 दिन बीत गए, 8वां दिन आया तो फिर उपोषित हो गया, क्योंकि महीने में 4 बार उपोषित करने के लिए तथागत ने कहा है। पूर्णिमा को उपोषित करना है, अष्टमी को करना है, अमावस्या को करना है, और इसके साथ फिर अष्टमी आएगी। यानी कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा से अमावस्या तक, पूर्णिमा, अष्टमी, फिर अमावस्या और फिर अष्टमी, महीने में 4 बार। सीधे अर्थों में हर 8वें दिन हमें उपोषित करना है। अब पहली बार की जो अनुभूति थी, जब अगली बार करेंगे तो उस अनुभूति को और ज्यादा गंभीरता से करेंगे। तीसरा उपोषण और गंभीरता से होगा। फिर मन में एक बात समझ में आएगी कि मन की निर्मलता कितनी बदल जाती है। जो एक दिन मन में प्रभाव था, अब वो प्रभाव पूरे सप्ताह भर रहता है। उस प्रभाव से हम आनंदित होते हैं, हमारा स्वभाव और वाणी बदलती है। पहले कठोर वाणी बोलता था, लेकिन उपोषण के प्रभाव से उपोषण वाले दिन मैंने सबसे विनम्रता से बात की, तो एक बात समझ में आई कि मैं अपनी वाणी को विनम्र बना सकता हूं। पहले चुगली सुनता था, निंदा सुनता था, निंदा करता था, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि बिना निंदा के भी रहा जा सकता है। नहीं की। पहले क्रोध आता था, बच्चों को डांटता था, क्रोध आता था, परिवार में झगड़ा करता था, क्रोध आता था तो अपने नौकरी में जहां मैं काम करता था जनता से झगड़ा करता था। आज समझ में आया नहीं करना। एक दिन का जीवन कितना सुंदर लगा। तो प्रतिपल ऐसा ही होना चाहिए। जब ये भाव मन में आता है तो मन
उस अवस्था को स्वीकार करता है। उपोषित का यही अर्थ है। हम इस बात को देखें कि हम प्रतिपल स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद थकावट दूर होती है, मन प्रसन्नचित होता है, धुले वस्त्र पहनते हैं तो मन और प्रसन्नचित होता है, हम उत्साह के साथ काम करते हैं। बाहर की सुंदरता के लिए, बाहर के मैल धोने के लिए बहुत सारे उपकरण हैं, साबुन है, शैम्पू है, और हम सुगंधित पदार्थों का भी उपयोग करते हैं। लेकिन मन की निर्मलता के लिए कोई वॉशिंग पाउडर नहीं है। मन को धोने के लिए, मन के मैल को साफ करने के लिए कोई भी प्रयोजन नहीं है, कोई भी साधन नहीं है। कपड़े वॉशिंग मशीन में धोए जा सकते हैं, शरीर को धोने के लिए भी यंत्र आ गए हैं, लेकिन मन को धोने का तो कोई यंत्र नहीं है। उपोषित ही एक साधन है जिससे हम मन को साफ कर सकते हैं। अब मन को साफ उपोषित से किया जाता है, तो उपोषित क्या हो गया? उपोषित एक साधना हो गई। हम जीवन को साधने लगते हैं, कैसे विनम्र बना जाए, कैसे वाणी को निर्मल किया जाए, कैसे शीलों का पालन किया जाए, कैसे हम नशे से बचे रह जाएं, कैसे विकाल भोजन से बच जाएं, किस प्रकार से हम सौंदर्य प्रसाधन से बच जाएं, किस प्रकार से हम प्रमाद के साधनों से बच जाएं। तो शील समझ में आते हैं तो आस्तांगिक मार्ग भी समझ में आता है। चित्त की निर्मलता के लिए जो मन में धारणाएं हैं उनको तोड़ना पड़ता है, अविद्या का नाश करना पड़ता है। अष्टांगिक मार्ग हमें अविद्या से बाहर निकालने में सहायता करता है। जो कि विषय ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षिप्त में बात कर रहा हूं। उपोषित का दिन भी हमारे लिए अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करने का सबसे साधारण साधन है। अष्टांगिक मार्ग में क्या करते हैं? पहले प्रज्ञा का अभ्यास करते हैं, फिर शील का करते हैं, फिर समाधि का करते हैं। अब प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा दो बातों से बनी है, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि का सीधा और सरल उत्तर है कि हम अविद्या का नाश करें। मन में जो अंधविश्वास है, गलत धारणाएं हैं, उनसे हम मुक्त हो जाएं, ठीक से समझना शुरू करें, ठीक से देखना शुरू करें। जब अविद्या का नाश होता है, अब क्या होता है? अविद्या का नाश होते ही हम डर से बाहर निकलते हैं, दुख से बाहर निकलते हैं। दुख से बाहर निकलने का अर्थ है मन प्रसन्नचित होता है, और मन की प्रसन्नता बताती है कि हमारी बुद्धि निर्मल हो गई। बुद्धि की निर्मलता का नाम ही प्रज्ञा है, विद्वता का नाम प्रज्ञा नहीं है। अविद्या से मुक्त होकर के जब हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है, अज्ञानता से बाहर निकलती है, अंधविश्वासों से हम मुक्त हो जाते हैं, गलत धारणाएं टूट जाती हैं, उस अवस्था में बुद्धि निर्मल होती है, और बुद्धि की निर्मलता का नाम ही प्रज्ञा है। लेकिन प्रज्ञा कब मजबूत बनती है? जब हम निर्मल चित्त के साथ, निर्मल मन के साथ संकल्पित होते हैं, कुशल कर्म करने का संकल्प लेते हैं, कुशल कर्म करने का अभ्यास करते हैं। क्योंकि जिस निर्मलता के साथ हमने संकल्प लिया है, उसी निर्मलता के साथ हम प्रयास शुरू करते हैं। और जब अच्छे संकल्प है, कुशल संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प है, तो प्रयास भी कुशल होते हैं, और वो कुशलता जब परिणाम में बदलती है तो और ज्यादा हम निर्मल होते हैं। क्योंकि कुशल मन के साथ, कुशल संकल्प लेकर के, कुशल कार्य के लिए हमने प्रयास किया, तो उसकी कामयाबी, उसका परिणाम मन की निर्मलता को, बुद्धि की निर्मलता को और बढ़ा देता है। इसका अर्थ है कि हम प्रज्ञा में आ गए। अब जब हम प्रज्ञा में हैं तब कुछ चीजें और आती हैं। प्रज्ञा में है तो हम क्रोध से बच जाते हैं, प्रज्ञा में है तो अविद्या से बच जाते हैं, प्रज्ञा में है तो चोरी से बच जाते हैं, प्रज्ञा में है तो शीलों के प्रति भी सजग हो जाते हैं, शीलों को टूटने से बचाने का प्रयास करते हैं।
तो फिर अष्टांगिक मार्ग का दूसरा चरण शुरू हो जाता है। मेरी वाणी विनम्र हो, मेरा व्यवहार अच्छा सम्यक हो, मेरी आजीविका अच्छी हो, सम्यक हो। अब वाणी का अभ्यास अष्टांगिक मार्ग में मैंने पहले ही बताया, जब वाणी का अभ्यास करते हैं तो मन की निर्बलता और बढ़ जाती है, क्योंकि वाणी में कुटिलता खत्म हो जाती है, जटिलता खत्म हो जाती है, जो द्वेष है, राग है, वो खत्म हो जाता है। और जब हम मन की निर्मलता के साथ सोचते हैं तो अच्छा सोचते हैं, सुंदर सोचते हैं। जैसा सोचते हैं वैसे शब्द बनते हैं, जैसे शब्द बनते हैं वैसे हमारी वाणी बनती है, और जैसे हमारी वाणी बनती है वैसा हमारा व्यवहार बन जाता है, वैसा स्वभाव बन जाता है। तो देखिए, शील का व्यवहार भी हो गया। फिर हमने ध्यान साधना की। ध्यान साधना किसके लिए की? ताकि मन की निर्मलता के लिए, बुद्धि की निर्मलता के लिए। जो बुरे विचार थे उनको छोड़ दिया, अच्छे विचारों को स्वीकार किया। चार काम करते हैं सम्यक व्यायाम में, कि जो बुरे विचार हैं उनको बाहर निकालो, बुरे विचारों की उत्पत्ति को रोको, अच्छे विचारों को अंदर आने दो, अच्छे विचारों का संवर्धन करो। ये ध्यान साधना का विषय है। और ध्यान करते करते हम सजग हो गए, सम्यक स्मृति में पहुंच गए कि आज मेरा उपोषक है, मुझे क्रोध नहीं करना, हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी। हम शीलों के प्रति सजग हो गए। ये सजगता है, ये सम्यक स्मृति है। फिर हम समाधि का अभ्यास करते हैं। समाधि का अर्थ है कि हम मन की निर्मलता के लिए, बुद्धि की निर्मलता के लिए 5 बाधाओं पर विजय पा लेते हैं। 5 बाधाएं कौन सी? लोभ, जिसे तृष्णा कहते हैं, ईर्ष्या, आलस्य, अनिश्चय और संदेह। फिर बोल रहा हूं, सबसे पहले तृष्णा, जिसमें वासना और लोभ दोनों शामिल हैं। ईर्ष्या, जिसमें ईर्ष्या में नफरत, घृणा, ये सब शामिल है। आलस्य, अनिश्चय, काम करने का निश्चय नहीं ले पा रहे, और इसके साथ साथ है संदेह। ये 5 बाधाएं हैं जो हमें समाधि में जाने से रोकते हैं। इनसे हम जब प्रज्ञा में जाते हैं तो इन पर विजय पाते हैं। जब इन पर विजय पाते हैं, ये मेरे मन का लोभ है, नहीं करना, ये मेरे मन की ईर्ष्या है, नहीं करना, ये मेरा आलस्य है, इसे मुक्त होना है, मुझे सही निर्णय लेना है, ये सम्यक संकल्प में आ गया, और मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, बुद्धि की निर्मलता, प्रज्ञा है। तो इस प्रकार से शील संपन्नता का अभ्यास करते हुए प्रज्ञा में, प्रज्ञा से शील में, शील से समाधि में आए, और समाधि क्या करती है? निब्बान का द्वार खोल देती है। तो उपोषण एक साधना है। साधना सजगता पैदा करती है। ये सजगता हमारे अंदर संयम पैदा करता है, स्वयं का संयम पैदा करता है, और ये संयम हमें अच्छे काम करने की प्रेरणा देता है, और इससे हमारा जीवन सुंदर बनने लगता है। एक देखते कि उपोषण का अभ्यास करने से, शील संपन्नता से, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से हमारे निब्बान का द्वार खुलता है। और निब्बान का द्वार खुलने का अर्थ है हम परम सुख को उपलब्ध होने लगते हैं। उपलब्ध हुए नहीं है, होने लगते हैं। द्वार खुला है, तो द्वार खुला है तो उसका परिणाम कैसे आएगा, उसकी अनुभूति कैसे होगी? लगातार हम उपोषण करें, लगातार हम साधना करें, लगातार सजगता का अभ्यास करें, लगातार संयम के साथ, धैर्य के साथ काम करें। इससे हमारी एक पहचान बनती है, और आप देखेंगे जीवन का रूपांतरण शुरू होता है। अब रूपांतरण के लिए, इस व्यवहार को कुशल करने के लिए, जैसे मैंने बताया, उपोषण के दिन हमें भिक्षु को भोजन दान करना है। जब हम भोजन दान करते हैं तो मन में दान पारमिता का भाव पैदा होता है कि मैंने भिक्षु को भोजन दान किया। पायस का वितरण करें, आसपास के लोगों को पायस बांटे, ख्याल आएगा कि मैंने लोगों को पायस बांटी, मैंने भिक्षु को दान किया, बुद्ध विहार को मैंने दान किया, जरूरतमंद को दान किया। इससे हमारी कल्याण की भावना पुष्ट होती है,
दान पारमिता का अभ्यास हमारे मन में कल्याण की भावना को पैदा करता है और मन प्रसन्नचित होता है कि मैंने जो दान किया है उस दान पारमिता से अनंत लोगों का कल्याण होगा। भिक्षु को दान किया है, भिक्षु चारिका करता है, भिक्षु चारिका करेगा। जहां भी भिक्षु जाएगा वहां धम गतिशील होगा। जहां जहां भिक्षु जाएंगे, जहां जहां धम जाएगा, वहां वहां लोगों का कल्याण होगा। हमने दान भिक्षु को दिया, हमने दान बिहार को दिया, हमने दान धम के लिए दिया, लेकिन उसके प्रभाव से जो अनंत लोगों का जो कल्याण होता है, उस कल्याण से हमें खुशी मिलती है, हमारी मन की निर्मलता और प्रगाढ़ हो जाती है। तो यह अभ्यास हमें निरंतर करते रहना चाहिए। और मैं कहूंगा अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास ही सही अर्थों में जीवन को श्रेष्ठ बनाने का अभ्यास है। समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। अभी विषय और चलना चाहिए, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। तो फिर कहूंगा कि हमें जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, जीवन को मूल्यवान बनाना है, तो हम जीवन मूल्यों को जीवन में उतारने का काम करें। और इसके लिए अष्टांगिक मार्ग एक महत्वपूर्ण मार्ग है। शील संपन्नता इसकी आधारशिला है। और ये सब हम उपोषण के माध्यम से इस अभ्यास को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो सभी उपासक उपासिकाएं इस बात को स्वीकार करें कि आप सभी को प्रत्येक पूर्णिमा को, प्रत्येक अष्टमी को और प्रत्येक अमावस्या को उपोषण करना चाहिए। जब उपोषण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मंगल होगा। उपोषण आप करते रहें। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना और मैं कामना करता हूं इन सब बातों से एक समझ बनेगी, आपका जीवन श्रेष्ठ बने, ऐसी मैं कामना करता हूं। इस अभ्यास को आप निरंतर करते रहें। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।